بعض काम अवाम में इतने आम हो चुके होते हैं कि जब उन्हें बताया जाता है कि ये काम गैर शरई है तो उनका रद्द अमल बड़ा हैरान कौन होता है। उन्हीं मसाइल में से, उन्हीं कामों में से एक काम तस्वीर कशी का भी है। ये इतना आम हो चुका है कि जब उन्हें बताया जाता है कि जिस कमरे में तस्वीर लगी हो तो उस कमरे में नमाज पढ़ना मकरूह है, तो उनका रद्द अमल बड़ा हैरान कौन होता है। तो इस बारे में मैंने सोचा कि मुदल्लल बल्कि किताब दिखा के बयान करूं ताकि लोगों के यकीन में पुख्तगी पैदा हो। देखें, मेरे सामने इस वक्त फतावा शामी है, रद्दुल मुख्तार अला दुर्रुल मुख्तार, इसकी पहली जिल्द है। इसका सफ़ा है 489। इस पर लिखा हुआ है फ़अन यकून फ़ौक़ रअसिही औ बैन यदैहि औ बेहिज़ाइही युमनतन औ युसरतन औ महल्ल सुजूदिही तिमसालुन, कि ऐसी जगह कि जहाँ नमाजी के ऊपर, दाएं बाएं, उसके सामने, उसके सजदे की जगह ज़ी रूह की तस्वीर हो तो वहाँ नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता एक बात और है कि अगर कोई ऐसा कपड़ा जो उस तस्वीर को ढक दे, वो कपड़ा ऊपर डाल दिया जाए तो फिर कराहत ख़त्म हो जाएगी, फिर वहाँ नमाज पढ़ना जायज़ होगा। ये बात यहाँ मौजूद है। बेअन काना फ़ौक़ सौबिल्लज़ी फ़ीहि सूरतुन सौबुन सातिरुन लहू फ़ला तुकरहु सलातु फ़ीहि लिस्तितारिहा बिस्सौबे। लिहाजा अगर किसी ने तस्वीर वाली शर्ट पहनी हो, उसके ऊपर कोई और कपड़ा पहन ले तो फिर उस तस्वीर के ढक जाने की वजह से कराहत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी घर में तस्वीर लगी हो तो वहाँ तस्वीर के ऊपर कपड़ा अगर डाल दिया जाए तो भी कराहत ख़त्म हो जाएगी। इस मसले पर अवाम का इतना हैरान कौन रद्द अमल इस वजह से होता है कि आज शायद कोई ही ऐसा मुबारक घर होगा जिसमें तस्वीर ना लगी हो। आजकल तो लोगों ने अपने घरों में अपनी महफ़िल की, अपने प्रोग्राम्स की, अपनी शादी ब्याह की तस्वीर लगाई होती हैं, पूरी फैमिली की तस्वीरें लगाई होती हैं, घर के सरबराह की तस्वीर बड़ा फ्रेम करा के लगाई होती है, बुज़ुर्गों की तस्वीरें लगाई होती हैं। तो इसलिए लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे नाजायज़ हो सकता है जबकि हर घर में ये तस्वीर लगी हुई है। बल्कि ये फितना यहाँ तक नहीं रहा, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उलमाए किराम इस पर मुअस्सिर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे कि ये फितना अब मस्जिदों तक भी चला गया है कि अब जो महफ़िल होती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके पैनाफ्लेक्सेस बनाए जाते हैं तो उस पर उलमा की तस्वीर लगाई जाती हैं, कुर्रा की, नात खानों की तस्वीरें लगाई जाती हैं और वो फिर पैनाफ्लेक्सेस मस्जिदों के अंदर लगा दिए जाते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मस्जिद के अंदर अगर पैनाफ्लेक्स लगा हो तो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले की नमाज की क्या हालत होगी। तो मस्जिदें भी अब इस फितने से नहीं बची, घरों की तो बात दूर की है। लिहाजा इस फितने के ख़िलाफ़ उलमा को मुअस्सिर आवाज़ उठानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फितने से हम सबको महफूज फरमाए।